जय मसीह की मेरे प्रियो, आप सभी का स्वागत है इस नई सीरीज में परमेश्वर की इच्छा को जानना। और हम देखेंगे कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सभी के लिए उसकी इच्छा में चलना और उसकी योजना को जानना हम सभी के लिए क्या है। लेकिन हम सब लोग हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना को जानने में या परमेश्वर को समझने में हम गलती कर देते हैं, हम चूक जाते हैं। और हम इस वजह से चूक जाते हैं कि हमारा ध्यान या हमारा जीवन परमेश्वर की योजना को जानने के बजाय हम हमारे जीवन में दूसरी बातों को ज्यादा महत्व देते हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों कि जब हम हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना के बारे में हम जब सवाल करते हैं, तब हमें ये जानना है कि हम परमेश्वर के प्रति क्या विश्वास योग्य हैं या नहीं। उसकी योजनाओं के प्रति या उसने जो योजनाएं हमारे जीवन के लिए रखी है उसके प्रति हम विश्वास योग्य है कि नहीं है, ये हमें पहले जानना जरूरी है। इसके बाद हम ये हमारे जीवन में सवाल करें कि परमेश्वर की योजना मेरे लिए क्या है। क्योंकि परमेश्वर की योजना जानने के लिए हमें उसके प्रति आज्ञाकारिता का और उसको समर्पित किया हुआ जीवन जीना चाहिए। हम बहुत बार ऐसा होता है कि अनाज्ञाकारिता के कारण और अपने स्वार्थ के कारण उसकी पवित्र योजना से हम दूर हो जाते हैं। हम देखते हैं राजा साउल के बारे में पुराने नियम में आप सभी को पता होगा कि साउल को परमेश्वर ने चुना इजराइल का राजा होने के लिए, लेकिन कुछ समय बाद वो अपने मनमानी करने लगा, अनाज्ञाकारिता उसके जीवन में दिखने लगी। और वैसे ही हम देखते हैं सुलेमान के जीवन में परमेश्वर ने उसको हर एक आशीष को दिया, उसको बुद्धि और ज्ञान से भरा। लेकिन जब हम अपने स्वार्थ के अनुसार आगे बढ़ने लगते हैं, तब हम परमेश्वर की योजना को भूल जाते हैं या योजना से बाहर चलने लगते हैं। परमेश्वर की योजना सिर्फ एक दिन का चलने का सफर या एक दिन का चलने की बात नहीं है। परमेश्वर की योजना को हमें प्रतिदिन खोजना है, परमेश्वर की योजना में प्रतिदिन चलना है। और उसकी इस योजना को जानने के लिए और इस योजना में चलने के लिए हमें आज्ञाकारिता हमारे जीवन में होना चाहिए। हमें हमारे स्वार्थी स्वभाव को, हमारे मन में जो सांसारिक अभिलाषाएं हैं और जो बातें हैं उनको साइड पे रखे, उनको बाजू में रखे प्रभु की योजना के लिए हमें हमारे जीवन में प्यास होनी चाहिए। तभी हम उसकी योजना को प्रतिदिन हमारे जीवन में देख पाएंगे, जान पाएंगे और उसके अनुसार बढ़ पाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ऐसे ही हम देखते हैं एक लेखक हैं जी क्रिश्चियन वाइस करके, उन्होंने अपनी किताब में एक शिक्षक के बारे में लिखा, जो उन्होंने ऐसा बताया उनके जीवन के बारे में कि वो शिक्षक ने ऐसा कहा कि उनके जीवन में परमेश्वर की बुलाहट थी सेवकाई के लिए अफ्रीका में, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में उनके स्वार्थ की वजह से और उनके कामों के वजह से, या फिर हम कह सकते हैं उनकी इच्छाओं जो दूसरी थी उनके वजह से वो मौके को उन्होंने गवा दिया। वो पैसों के लिए बैंक में काम किया, उन्होंने दूसरी चीजों के लिए उसमें वो लगे रहे, लेकिन उन्होंने प्रभु की इच्छा को नहीं जाना। और प्रभु की इच्छा को नहीं जानते हुए या प्रभु की इच्छा को जान के भी उसके अनुसार नहीं कदम बढ़ाते हुए उन्होंने उन चीजों को अपने जीवन में खो दिया। वो ऐसा कहते हैं कि वो शिक्षक ने ऐसा कहा कि मैं मेरे जीवन में उस योजना को जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखी थी, मैं उसको नहीं देख पाया, क्योंकि अब वो बहुत देर हो गई थी उस बात के लिए। और उनको ये कब पता चला, जब उनके जीवन में कुछ परेशानियां आई, कुछ तकलीफें आई, और जब वो घुटनों के बल झुके प्रार्थना किया, परमेश्वर के सन्मुख अपने आप को रखा, तब उनको ये पता चला कि अब वो चीज के लिए बहुत देर हो चुकी। लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर से ये दुआ की कि प्रभु जो समय मेरे पास बचा है उसको मैं तेरी सेवकाई के लिए उपयोग करना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं और हम
परमेश्वर के वचनों के बाहर चलते हैं और फिर हम ये सवाल करते हैं कि परमेश्वर की योजना मेरे जीवन के लिए क्या है, परमेश्वर की योजना, प्रभु क्या करना चाहता है मेरे जीवन से, हम ऐसे सवालों को करते हैं। इसलिए हम हमारे जीवन में परमेश्वर की योजना को ना चूके, उसको जानने को, उसको समझने को ना चूके, ये बहुत महत्वपूर्ण की बात है। हम देखते हैं कि पौलुस ऐसा कहता है 2 तिमोथी 4:7 में कि मैंने दौड़ पूरी की और विश्वास को बनाए रखा। हम भी प्रभु की इच्छा के अनुसार चले, क्योंकि यह हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी मतलब यदि हम हमारे जीवन में प्रभु की योजनाओं के अनुसार बढ़ना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि उसकी महान योजना हमारे जीवन के लिए क्या है, तो हमें उसके अनुसार बढ़ना पड़ेगा, तभी हम जान पाएंगे। हम ये भी देखते हैं कि हम सभी को हमारे जीवन में हमारे स्वार्थ को छोड़ के उसके वचन के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए, और हमें ये पता चलेगा कि परमेश्वर अपनी योजना को हमारे जीवन में कैसे प्रकट करेगा। क्योंकि जब हम अनाज्ञाकारिता के साथ चलेंगे तो उसकी योजनाओं को नहीं जान पाएंगे। लेकिन हाँ, हम सभी के जीवन में ऐसी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन प्रभु के पास आना, प्रभु के समीप आना कभी भी किसी के लिए देरी नहीं हुई। इसलिए मेरे प्रियो, यदि हमारे जीवन में प्रभु की योजना के अनुसार हम यदि आगे बढ़ना चाहते हैं, उसकी आज्ञा को उल्लंघन नहीं करना है, पश्चाताप करते हुए आगे बढ़ना है, उसकी पवित्र योजना को जानना है और उसकी महिमा के लिए आगे बढ़ना है, पूरी निष्ठा से उसकी योजना में चलना है, ताकि हमें उसके उद्देश्य के अनुसार वो उपयोग कर सके। परमेश्वर की परिपूर्ण योजना को हमें वो समझाएंगे, प्रभु हमें समझाएगा और हमें उस पर चलाएगा, हमें चलना सिखाएगा, क्योंकि वही सच्चा जीवन दाता है और उस जीवन में चलना वही हमें सिखाता है। हम सभी के लिए यह महत्वपूर्ण की बात है और इसे जानना जरूरी है। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना को जानने में ना चूके, लेकिन वचन के अनुसार उसमें आगे बढ़ते चले जाए। प्रभु प्रतिदिन अपनी योजनाओं को आपके जीवन में प्रकट करेगा और आप वचनों के अनुसार परमेश्वर की योजना को जानते हुए, उसमें बढ़ते हुए, चलते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे और प्रभु हमें आशीष करेगा। प्रभु के वचन में बढ़ते रहिए, वचन के अनुसार चलिए। प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की। आमीन।